हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाम केमिस्ट्री। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये जो टॉपिक है ये क्लास 11 के बच्चे हो, बीएससी फाइनल के बच्चे हो, एमएससी के बच्चे हो, जो कोई भी बच्चे हो जो केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि नीट हो, जेडब्ल्यू हो, सेट हो, नेट हो या गेट हो या आईआईटी जैम हो, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी इस टॉपिक से आता है। तो आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी को हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं वीबीटी। क्या बोल सकते हैं? वीबीटी। तो सबसे पहले हमें इसकी जानकारी मालूम होनी चाहिए, उसके पोस्टुलेट की। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो मेटल और लिगैंड के बारे में है। तो सबसे पहले मेटल किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा एटम हो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वहां पे आ जाता है पॉजिटिवली चार्ज। क्या आ जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। और मेटल की एक और कंडीशन है, इसी को क्या बोल सकते हैं? मेटल आर द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। और मेटल की दूसरी कंडीशन कौन सी होती है कि मेटल के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। मेटल मस्ट हैव कंटेन अ वैकेंट ऑर्बिटल। मेटल मस्ट हैव कंटेन द वैकेंट ऑर्बिटल। क्यों होता है? क्योंकि जो लिगैंड होता है, अतः अब प्रॉब्लम ये है कि लिगैंड क्या होता है। ठीक है, तो लिगैंड के बारे में देखेंगे। एनी एटम और ग्रुप व्हिच कंटेन मिनिमम वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं हम लिगैंड। अब लिगैंड क्या करता है? ये जो लिगैंड की लोन पेयर है वो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है और वहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे लिगैंड एल, लिगैंड डिनोट किया हमने एल से, उसने लोन पेयर डोनेट की मेटल को और बॉन्ड फॉर्मेशन किया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। तो ये हुआ पहला पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट। तो उसके बाद जो लिगैंड है, लिगैंड के दो टाइप्स रहते हैं। एक रहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है, और दूसरा रहता है वीक फील्ड लिगैंड। दूसरा रहता है वीक फील्ड लिगैंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड में क्या डिफरेंस है? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो वहां पे होगी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे क्या हो सकती है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। और जहां पे वीक फील्ड लिगैंड है वहां पे नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मेटल पे पॉजिटिवली चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल, लिगैंड के पास कम से कम एक लोन पेयर होनी चाहिए। तो लिगैंड अपनी लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा, वहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्म होगा। लिगैंड के दो टाइप्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। और वीक फील्ड लिगैंड में क्या होता है? नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो सकती। उसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन है और ज्योमेट्री है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन रहती है। एक रहती है sp3d2 और एक रहती है d2sp3, d2sp3। तो sp3d2 में क्या होता है? जो d ऑर्बिटल है ये आउटर साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे d2sp3 में डी ऑर्बिटल इनर साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसको कहेंगे इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल को हम शॉर्टकट में लिखेंगे टीडी। ठीक है, अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल है तो वहां पे टू टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन रहती है। एक रहती है sp3 और एक रहती है sd3। अगर हमारे पास स्क्वायर टेनर कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? स्क्वायर टेनर कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे ज्योमेट्री रहती है dsp2 और sp2d। ठीक है, यहाँ पे d ऑर्बिटल इनर साइड में प्रेजेंट है, यहाँ पे d ऑर्बिटल आउटर साइड में प्रेजेंट है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो सब्सटेंस और वो कॉम्प्लेक्स रहेगा पैरामैग्नेटिक। क्या रहता है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो सब्सटेंस रहता है डायामैग्नेटिक। क्या रहता है? डायामैग्नेटिक। ठीक है, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कॉम्प्लेक्स रहता है पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स रहता है डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ये सारे पोस्टुलेट है, इसका यूज हम आगे वाले जो कॉम्प्लेक्स है उसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन निकालने इसका यूज कर सकते हैं।
तो बच्चों आप अब देखेंगे हम COCN/6 -3 कॉम्प्लेक्स में इसका हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का सबसे पहले हमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो कोबाल्ट का निकालना है तो उसका कंसीडर करेंगे x, ठीक है, प्लस अपने हमारे पास लिगेंड है 6, तो उसको लिखेंगे 6 और CN के पास चार्ज आता है -1, तो -1 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज रहता है उसको लिखेंगे यहाँ पे -3। देखिए फिर x 6 × -1 दैट इज -6 इज इक्वल टू -3, -6 को इस साइड भेजो, x इज इक्वल टू 6 - 3, x इज इक्वल टू आएगा +3। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +3, यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है +3। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर रहता है 27, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है आर्गन 3d7 4s2, आर्गन 3d7 4s2। लेकिन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में, तो कोबाल्ट +3 में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, तो इसको लिखेंगे कोबाल्ट +3, उसके बाद लिखेंगे आर्गन +3, यानी कि क्या, जब कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके बाद क्या आता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d6। उसके बाद हम लिखेंगे उसके ऑर्बिटल, तो सबसे पहले लिखेंगे 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल रहते हैं हमारे पास 5, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद आता है 4s, तो s का ऑर्बिटल 1 रहता है तो इसको 1 लिखेंगे, और p का ऑर्बिटल दैट इज 4p ऑर्बिटल, p के ऑर्बिटल टोटल 3 रहते हैं तो इसको इस प्रकार के लिख सकते हैं। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये फिल करेंगे अपन अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। तो हर्ट्ज रूल क्या कहता है, सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो 1 2 3 4 5 और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो, उसके बाद क्या करो पेयरिंग स्टार्ट करो। तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब उसके बाद होगी स्टार्टिंग पेयरिंग, ठीक है। तो अब जब इस कॉम्प्लेक्स का एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया गया था तो उससे हमें ये मालूम हुआ था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है तो ये कॉम्प्लेक्स था डायामैग्नेटिक, क्या था डायामैग्नेटिक, और इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर उसका CO ट्राई पॉजिटिव का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, और उसको एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इस ऑर्बिटल में जाके उसकी पेयरिंग हो जाएगी, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में जाके उसकी पेयर हो जाएगी। उसके बाद क्या आ सकता है, देखिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर थे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पेयरिंग हुई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो यहाँ पे पेयरिंग हुई। बाकी के ऑर्बिटल एज इट इज लिखेंगे, 4s का एक ऑर्बिटल और 2p का 3 ऑर्बिटल, ठीक है। अब इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिगैंड है 6, और लिगैंड क्या है, हर लिगैंड के पास एक लोन पेयर रहती है या नेगेटिवली चार्ज रहता, जैसे कि 6 लिगैंड 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हमारा पहला जो पोस्टुलेट था कि क्या लिगैंड अपनी लोन पेयर या नेगेटिवली चार्ज डोनेट करेगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। ऐसे 6 लिगैंड 6 वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर सकते हैं, अपनी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर सकते हैं। और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है लिगैंड के हम अलग पेन से दिखाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देखिए यहाँ के d के 2 ऑर्बिटल, s के एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडेशन में, इसलिए इसकी हाइब्रिडेशन आती है d2sp3। और यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, सबसे पहले हमें मालूम नहीं था कि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड है, लेकिन जब इस कॉम्प्लेक्स का एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया गया था तब हमें पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, इसमें एक भी प्रकार का कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग हो चुकी है, और यहाँ पे 6 लिगैंड क्या करते हैं, अपनी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं, और वहाँ पे फॉर्मेशन होता है d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, ठीक है। तो इसमें क्या पूछते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडेशन क्या है, तो इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडेशन है d2sp3, और ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला रहता है n in bracket n+2, where n is equal to number of unpaired electron, n is equal to number of unpaired electron
और आउटपुट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 है, 0 है ब्रैकेट 0 प्लस 2 तो इजिकल टू आता है 0, इसलिए इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है 0। और मैग्नेटिक मूवमेंट का जो यूनिट है उसको लेते हैं बोयर मैग्नेटॉन, बोयर मैग्नेटॉन।